हम्म, हाथ देखो तुम्हारे छोटे छोटे से। कहाँ छोटे हैं, इतने बड़े तो हैं। उसने दोनों हाथों को फरहान के सामने किया था। आपके हाथ से कोई 19-20 का ही फ़र्क होगा। इधर दिखाओ, अभी देख लेते हैं। और उसने अपने हाथ की हथेली उसके हाथ की हथेली के ऊपर बिल्कुल सीधी रख के करके रखी थी, जैसे नाप रहे हों। देखा, मैंने कहा था ना, थोड़ा ही फ़र्क है। हाँ, लेकिन फिर भी हैं तो मेरे से छोटे ही ना। दोनों के हाथ अभी तक एक दूसरे के ऊपर थे। फरहान ने किसी शहर में आहिस्ता से अपने हाथ की उंगलियां उसके हाथ में फोल्ड की थीं। उसकी वजह से उसे भी समझ नहीं आई थी, बस वो यकटिक उसके हाथों को देख रहा था। इसी लम्हे वानिया ने भी अपनी उंगलियां फोल्ड की थी कि अब दोनों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थी। हमारे हाथ कितने फिट होते हैं एक दूसरे में, बेख्याली में फरहान ने कहा था। और वानिया के दिल की बीट मिस नहीं हुई थी, दिल बंद हो गया था। पहली दफ़ा फरहान ने उसका हाथ इस तरह पकड़ा था और वो महसूस कर सकती थी कि यह आम दोस्ताना तरीके से हाथ नहीं पकड़ा था उसने। काश वक्त रुक जाता इस लम्हे, लेकिन वो वक्त ही क्या जो रुक जाए। अच्छा, अब हाथ तो छोड़ो। पहले वानिया इससे बाहर निकली थी। क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है? फरहान ने उसे तंग करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। अब मैं तुमसे शर्माऊंगी? वो भी वानिया थी। फिर मैं नहीं छोड़ रहा। उसने अपनी गिरफ्त और मजबूत की थी। कभी तो छोड़ना पड़ेगा ना, उसने ज़ू मैंने कहा था। आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी और फरहान उसका मतलब फ़ौरन समझ गया था। नहीं छोड़ूंगा, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था। उसकी भी आंखें गीली थी। कभी भी नहीं, वानिया ने जज्बात से भरी आवाज़ में कहा था। कभी भी नहीं। और क्या नहीं था उस लम्हे में? बिन कहे दोनों सब कुछ कह गए थे। आंखों से इकरार मोहब्बत कैसे करते हैं, कोई इन दोनों से पूछे। और एक दफ़ा फिर उसने ख़ुद पर लानत भेजी थी कि किस मनहूस घड़ी में उसने वानिया से कहा था कि हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। सारा मामला हल होने के बाद हम रास्ता अलग कर लेंगे। क्या अब वो इतनी आसानी से दोबारा ये अल्फाज कह सकेगा? उसके तो सोच कर ही रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने एक टैक्सी को रोका था और होटल वापस चला गया था। होटल के कमरे में पहुंचकर सोफे पर तकरीबन गिरते हुए उसने आखिरकार वानिया का नंबर मिलाया था। क्या कर रही थी? नमाज़ पढ़ने लगी थी। सोफे पर बैठे दुपट्टे के हाले में उसके चेहरे पर वज़ू के पानी की बूंदें दमक रही थी। मेरे लिए भी दुआ करोगी? ज़रूर। और ये एहसास कितना खूबसूरत होता है कि कोई आपके लिए दुआ करे। रब की बारगाह में हाथ फैलाया।